27 अक्टूबर 2025 को पश्चिम बंगाल में कुल मतदाताओं की संख्या थी 7,66,37,529। ये वो बेसलाइन फिगर थी जिससे पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद जब 16 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई तो ये संख्या घटकर 7,08,16,630 रह गई, यानी करीब 58 लाख नाम कम हो गए। यही सवाल उठ रहे हैं कि ये नाम कहां गए। चुनाव आयोग का दावा है कि इसके लिए घर घर जाकर सत्यापन किया गया और जिन नामों को ASDD यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड या डुप्लीकेट पाया गया उन्हें हटाया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 28 फरवरी 2026 को जब फाइनल वोटर लिस्ट आई तो संख्या और घटकर 7,04,59,284 रह गई। इसमें पुरुष मतदाता 3,60,22,642, महिला मतदाता 3,44,35,260 और थर्ड जेंडर 1,382 दर्ज किए गए। कुल डिलीशन 63.67 लाख हुआ, जिसमें 1.88 लाख नए या सुधारे हुए नाम जोड़े गए और नेट 61.78 लाख नाम कम हुए। अब तक ये एक सामान्य प्रक्रिया लग रही थी, लेकिन इस पूरी लिस्ट में करीब 60 लाख से ज्यादा एंट्री अंडर एडजुडिकेशन के टैग के साथ मौजूद हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन नामों पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, यानी ये लोग अभी ना पूरी तरह वोटर हैं ना पूरी तरह लिस्ट से बाहर हैं। उनका भविष्य कोर्ट या जुडिशियल प्रक्रिया तय करेगी। यही वो पॉइंट है जहां ये मामला तकनीकी से राजनीतिक और कानूनी बन जाता है। इसलिए पूछा जा रहा है कि इतनी सख्ती या कहें स्क्रूटिनी की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब है ट्रस्ट डेफिसिट, यानी भरोसे की कमी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच भरोसे का संकट पैदा हो गया है, और जब लोकतंत्र की सबसे अहम प्रक्रिया में भरोसा ही खत्म हो जाए तो फिर न्यायपालिका को बीच में आना पड़ता है। अब आते हैं राजनीति पर, क्योंकि यही वो जगह है जहां ये पूरा मामला सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरी प्रक्रिया को खुलकर चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ वोटर लिस्ट अपडेट नहीं है, बल्कि लोगों को परेशान करने और चुनावी फायदा उठाने की कोशिश है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शिफ्टेड वोटर्स और छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स के आधार पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अपनी दलील रखी। ये एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई मौजूदा मुख्यमंत्री खुद कोर्ट में खड़े होकर अपनी बात रखे। ये अपने आप में असाधारण था। फरवरी 2026 की शुरुआत में ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि SIR अब सिर्फ वेरिफिकेशन नहीं रहा, बल्कि डिलीशन ड्रिवन प्रक्रिया बन गया है, जहां नाम हटाने पर ज्यादा जोर है, जोड़ने पर नहीं। उन्होंने कहा कि शादी के बाद महिलाओं के नाम या पते बदलने जैसे सामान्य मामलों में भी सख्ती दिखाई जा रही है और बंगाल को अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। कोर्ट ने उनकी बात सुनी और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच भरोसे की कमी है और इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ प्रशासनिक नहीं छोड़ा जा सकता। आदेश दिया गया कि लंबित मामलों की सुनवाई के लिए जुडिशियल अफसर लगाए जाएं। जरूरत पड़े तो दूसरे राज्यों से भी जज बुलाए जाएं। 24 फरवरी को इस आदेश को और मजबूत किया गया। कोर्ट ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा न्यायिक अधिकारी लगाए जाएं ताकि लाखों लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो सके। साथ ही यह भी साफ किया गया कि फाइनल लिस्ट तो जारी होगी, लेकिन फैसलों के साथ साथ सप्लीमेंट्री लिस्ट लगातार अपडेट होती रहेगी। और फिर 10 मार्च 2026 इस पूरे मामले का सबसे बड़ा मोड़। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब अपील किसी सरकारी अफसर के पास नहीं, बल्कि रिटायर्ड जजों के नेतृत्व वाले स्वतंत्र ट्राइब्यूनल में होगी। यानी अब ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह न्यायिक निगरानी में आ गई।